अगर आप ये सोचते रहते हो कि आखिर में कौन सा बिजनेस करूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप कौन से बिजनेस कर सकते हो, तो आप बस पूरा दिन यही परेशान रहते हो कि मैं कौन सा बिजनेस करूं या फिर कौन से कारोबार करूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन से बिजनेस को कर सकते हो और कौन से बिजनेस में तेजी से ग्रो होगा। तो आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिस बिजनेस को ना आप बस 3 से 4 घंटा ही आपको उस बिजनेस में देना है। अब ये जो बिजनेस है ये नहीं कि आपको इसमें कोई बड़ा पूंजी लगेगा, नहीं, छोटा पूंजी से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। देखो मैं इसकी खास बात बता दूं ना, तो आपको कोई मशीन नहीं लेना है, आपको कोई पैकिंग मशीन नहीं लेना है, आपको कोई दुकान नहीं खोलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि आप ये इतना लगा लो, फिर से उसके बाद से आप एक बड़ा सा दुकान कर लो, आपको ये करना है। देखो पहला नंबर तो बात, हमको बस इतना ही काम करना है, ठीक है, मतलब इतना ही समय अपने बिजनेस में देना है। दूसरा नंबर, कोई आपको मशीन नहीं चाहिए, यानी कि जो भी मशीन होगा या फिर आपको कोई मतलब मशीन लेना होगा, ये सब नहीं लेना है। उसके बाद से क्या, आपको मतलब कोई ना दुकान भी नहीं चाहिए, ठीक है, दुकान भी आपको कोई नहीं चाहिए और ना ही आपको कोई बड़ा स्टॉक चाहिए, ठीक है। मैं आपको इतना चीज़ बता दे रहा हूँ क्लियर आपसे, ठीक है। लेकिन आप लोग ने ये भी देखा होगा कि जो बाकी लोग होते हैं आपको कहेंगे क्या कि आप ये मशीन ले लो, आप एक दुकान खोल लेना और कुछ आपको स्टॉक की ज़रूरत होगा, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है ना एकदम भाई साफ सुथरा बिजनेस है, ठीक है। और शायद ही आप अगर ये एक बार बिजनेस करोगे ना तो आप इसको बार बार करना चाहोगे और आप इसको ना दूसरे को भी बताओगे, क्योंकि ये बिजनेस को ज़्यादातर मैं करता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं आपको ना सही से बताऊंगा, एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, आप लोग बस वीडियो को ना ध्यान से देखना, क्योंकि जब तक आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तब तक आपको समझ में आएगा। देखो जो लोग अगर इंटरटेनमेंट के लिए आए होंगे या फिर फनी रिलेटेड सोच कर के चलो वीडियो पर क्लिक कर दिया हूँ, थोड़ा सा देख कर उसके बाद से कट कर दूंगा, तो भाई आप लोग चले जाओ, ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये कुछ करने के लिए है, कुछ सीखने के लिए है और एक बिजनेस के बारे में वीडियो है, ठीक है। तो अगर आप एक इंटरेस्ट रखते हैं बिजनेस के बारे में तो भाई आप ये वीडियो को देखना। देखो मैं आपको बता देता हूँ ना भाई कि करना कोई बड़ी बात नहीं है, करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना सबसे बड़ी बात है। हो सकता है कि ये जो मेरा वीडियो है ना 5 मिनट 10 मिनट लंबा हो जाए, लेकिन शायद हो सकता है ये भी कि आप इस वीडियो को देखकर एक बिजनेस का मालिक बन सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई आप इसको कैसे देख रहे हो। चलिए अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज का जो हमारा बिजनेस है हम उसके बारे में जानते हैं, कैसे करना है और इसको कहाँ पे करना है, सारा कुछ मैं डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आप सही से देखोगे तो आपको A to Z पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले हम उनके तरफ चलते हैं जो लोग आपके एज में तो है या फिर आपसे थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन वो लोग क्या चुनते हैं, वो एक लोग रास्ता चुनते हैं जो कि गलत रास्ता होता है। क्या करते हैं वो लोग, बाहर जाते हैं, बाहर यानी कि परदेश जाते हैं, ठीक है, परदेश जाना। और वो लोग ना यहीं से अपना जो लाइफ है उसको कुएं में ढकेल देते हैं। कैसे, मान लो कि अगर आप बाहर जाते हो भाई, आपको कितना मिलेगा, हो सकता है कि मान लो कि मैं यहाँ पे ये जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। आप लोग बाहर जा रहे हो, वहाँ पे आपको जो भी मिल रहा है उसमें से ना मतलब आपको मिलेगा कितना भाई, समझो कि 10 के या फिर 15 के, इतना ही आपको मिलेगा। अब इसमें भी आपका वहाँ का खर्चा लगभग इसमें से आधा हो जाता है, 50% आपका वहाँ पे मतलब लग जाता है, ठीक है। और जो 50% बचता है ना तो उसमें आप भेजते हो, लेकिन फिर क्या होता है, घर का भी वही स्थिति रहता है, उसमें भी तो खर्चा है ना भाई, घर में राशन है, उसके बाद से बिजली है, कपड़े हैं, न्योता है, मतलब बहुत सारा ये सब चीज़ होता है। तो वहाँ पे भी ख़त्म हो जाता है, आपका लगभग वही बचता है भाई, ये 5 बचेगा या फिर ये भी नहीं बचेगा। मतलब ये होता है, जो लोग बाहर जाते हैं सोचते हैं उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन सोचो अगर आपको यहीं पे कुछ करने का मौका मिल जाए तो इससे बेस्ट क्या होगा, इससे बेस्ट और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है भाई। तो चलिए मैं आपको जो बिजनेस बता रहा हूँ आप उसको ना ध्यान से समझना भाई, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि हाँ हम ये जो कर रहे हैं ये शायद नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू कर लेते हो ना तो भाई आपसे एक्सपर्ट
कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना भाई बहुत ही अच्छा है। अब देखो आज का जो हमारा बिजनेस है वो है भाई, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी शर्ट का बिजनेस, ठीक है, टी शर्ट का बिजनेस। अब देख लो आप लोग, अब ये लिखावट को देखकर भागना मत कि आखिर ये क्या बोल रहा है या फिर कैसे बता रहा है, कैसे लिख रहा है, आप लोग ये मत समझना, ठीक है। आप लोग सिर्फ बात को ध्यान दो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो हर बिजनेस में ना भाई कंपटीशन होते हैं, इस बिजनेस में बहुत ही कम उतराव चढ़ाव है, क्योंकि भाई आजकल लोग क्या करते हैं, किसी को देखकर ही काम करते हैं, लेकिन जब ये अगर काम नहीं कोई कर रहा है तो ये काम को कैसे कोई करेगा। यानी कि देखो मैं आपको साफ और सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। अभी मैं जो ये टी शर्ट पहना हूँ, ठीक है, टी शर्ट पहना हूँ, ये क्या है, टी शर्ट है, हो सकता है कि आप भी टी शर्ट पहने होगे, ठीक है। तो ये जो टी शर्ट है मेरा, ये मैं रियल मार्केट में, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक आपको डैश में बना कर दिखाऊँ, यानी कि ये मार्केट में अभी मार्केट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्केट। और मार्केट के इसका जो प्राइस होगा ना, प्राइस मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा, वो होगा ABC, ठीक है, ABC है, ठीक है। मार्केट में इस टी शर्ट का प्राइस कितना है भाई, ABC है, ठीक है। अब ABC है, आप लोग जानते हो कि हाँ ABC मिलता है, ठीक है, ABC में मिल रहा है। और ABC में जब ये मिल रहा है तो सोचो कि आपको अब ये होलसेल रेट में कितना मिलेगा। यानी कि मैं एक नीचे एरो बनाकर फिर आपको समझा रहा हूँ। अब एक हो गया होलसेल, ठीक है, होलसेल। अब होलसेल रेट में ये कितना मिल रहा है भाई, देखो मैं आपको शायद अच्छे से अभी नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पैसा का जिक्र ना मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आज के समय में पैसे का जिक्र नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो होलसेल रेट है वो यहाँ पे मिल रहा होगा XY और Z, ठीक है, XYZ में मिल रहा होगा। यानी कि सिंपल सी बात आप लोग समझ लो, मैं आपको ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। आपको क्या करना है, होलसेल में टी शर्ट को लाना है, ठीक है। आपने टी शर्ट ला लिया 150, ठीक है। आपने जब 150 टी शर्ट ला लिए, उसको आपको क्या करना है, आपको उसका सेल लगाना है। जैसे मैं आपको कैसे समझाऊँ, मान लो कि हाँ बड़ा छोटा मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो अभी क्या है, मेरे पास ये 2 उंगली है, ठीक है, 2 उंगली। तो ये जो होलसेल रेट है ना भाई, ये छोटा है, ठीक है, ये छोटा है। और जो ये मार्केट प्राइस है वो बड़ा है, यानी कि ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया। ये क्या हो गया, छोटा, और ये हो गया बड़ा। यानी कि आप अगर इसको लोगे तो आपको छोटा मिलेगा, और जब आप मार्केट से लोगे तो ये आपको क्या मिलेगा भाई, बड़ा मिलेगा। सिंपल सी बात है कि आपको होलसेल में आपको टी शर्ट उठाना है, ठीक है। ये जो टी शर्ट है लगभग मुझे ये XYZ में पड़ गया है, लेकिन शायद इसका कीमत इतना नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना है, होलसेल से आपको टी शर्ट उठाना है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको होलसेल, ठीक है, होलसेल से आपको टी शर्ट खरीदना है, ठीक है, टी शर्ट खरीदना है, ठीक है। होलसेल से आपको टी शर्ट खरीदना है। और यहाँ पे आपको दूसरा, आपको उसे रिटेलर, ठीक है, रिटेलर भाव में बेचना है। बस यही सिंपल आपको करना है, यानी कि आप उसको होलसेल से खरीदना है और रिटेलर भाव में आपको बेचना है। सिंपल बात है, सिंपल मतलब घुमा फिरा कर कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे जब आप होलसेल भाव में खरीदोगे और रिटेलर भाव में जब आप उसको बेचोगे तो यहीं से आपका ये बिजनेस चालू हो जाता है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि आपको 3 घंटे या फिर 4 घंटे काम करना है। यानी कि आपको शाम के समय, ठीक है, ज़्यादातर लोग शाम को मार्केट जाते हैं। जैसे कोई मान लो कि आप देखो लगाने का तरीका हो गया, कोई बाज़ार में, जहाँ पे कोई बाज़ार है, कोई सिटी है, देखो रात ही में लोग ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है, शाम के टाइम। तो वहाँ पे अगर आप जैसे मान लो कि 5 बजे से आप गए, 5 बजे या फिर 4 बजे, तो 4 से 8, ठीक है, 8 बजे तक अन्हार होता है, मतलब रात होता है, तब तक आपका ये काम ख़त्म हो जाएगा। आप 4 बजे गए, ठीक है, और रात को 8 बजे आप चले आए, ठीक है। अब इतना में समझो कि अगर आपने सेल लगाया है और एक मेगाफोन, यानी कि आपको ये नहीं कि दुकान लेना है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि कोई आपको दुकान भी नहीं चाहिए। तो दुकान नहीं चाहिए, आप गए साइकिल से, बाइक से, कैसे भी आप गए बाज़ार में, और मान लो कि आपने एक बोरा या फिर चट्टी, ठीक है, जो भाषा है हमारे यहाँ वो मैं आपको बोल रहा हूँ। आपने क्या किया भाई, आपने कोई एक चटाई या फिर बोरा आपने, ठीक है, बोरा आपने उसको नीचे बिछा दिया ताकि मिट्टी ना लगे। और जो भी टी शर्ट है भाई, इस टी शर्ट के जो पन्नी में पैक है, बस आपको यहाँ पे उसको
ऐसे करके रख देना है, ठीक है, ऐसे करके आपको रख देना है। और आपके पास एक मेगाफोन होगा, ठीक है, आपके पास एक मेगाफोन होगा, बस उसका साउंड में आप सेल लगा दो कि सेल बराबर मतलब एक्स वाई या फिर जेड, वो आपके मुताबिक से। यानी कि अगर आपको पड़ रहा है ए बी और सी का भाव में आपको खरीदे हैं, तो आप उसको एक्स वाई और जेड के भाव में आप उसको बेच सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। आप उसको अगर खरीदे होंगे ए बी सी के भाव में, तो आप उसको एक्स वाई जेड के भाव में आप उसको सेल लगा देना सीधा। ये नहीं करना कि हाँ अगर ये मुझे ए बी सी का मिला है तो मैं यहाँ पे पी या फिर जे या फिर मैं उसको सी में उसको बेचूंगा, नहीं, आपको सीधा सेल लगाना है। यानी कि ये हो गया, ठीक है, इतने में आप उसको खरीदे, इतने में, और आपको उसका सीधा इसका इतना लगा देना है, मतलब 5 to 10, ये कितना हो गया 5 फिंगर, और ये दोनों मिलाकर हो गया 10 फिंगर, ठीक है। तो बस आपको उतना ही सेल लगा देना है कि हाँ इतना में है तो इतना में, बस आपको सेल लगा देना है। आपको ये नहीं करना है कि आपको कस्टमर को खुद बुलाना है, खुद आपके पास से कस्टमर खुद आपके पास चल के आएंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, सेल लगाया। कोई इसका जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई आप अगर ये इतने का है तो आप मुझे ना इसका आधा का दे दो, ठीक है, ये नहीं है, कोई आपसे ये जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। वहाँ पे क्या लगा है भाई, सेल लगा है। और ये भाई हो सकता है ना कि आपको सिर्फ 1 या फिर 2 बार ये आपको लगे कि हाँ ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब आप इसमें उतर जाओगे ना तो आप अपना ऑनलाइन बिजनेस भी अपने घर बैठे ही स्टार्ट कर लोगे। लेकिन ये कब होगा, जब आप इसमें काम करोगे तब होगा, ठीक है। अब देखो, लाने के लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप इसको कहाँ से ले सकते हो, क्योंकि अभी तो आपने समझ लिया कि होलसेल से लाऊंगा, उसको रिटेलर भाव में बेचूंगा, लेकिन आपको कहाँ मिलेगा, ये भी तो पॉइंट है ना भाई, कि आपको ये कहाँ मिलेगा। देखो, मैं सिंपल सी बात जानता हूँ कि जहाँ पे आपको होलसेल भाव में मिले, जहाँ पे आपको होलसेल भाव में मिले, चाहे वो आपके सिटी में हो, चाहे वो आपके बाज़ार में हो, या फिर आपके गांव में हो, ठीक है, जहाँ से आपको मिले होलसेल भाव में आप वहाँ से ले लेना। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ जहाँ की मैं सुना हूँ, शायद मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ, लेकिन मैं सुना हूँ कि वहाँ पे ये चीज़ सस्ते मिलते हैं, होलसेल रेट में मिलते हैं, एक से एक कलर और एक से एक वैरायटी डिज़ाइन में मिलते हैं। पहला नंबर हो गया भाई दिल्ली, ठीक है, पहला आप दिल्ली में ले सकते हो। दिल्ली में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे लोएस्ट प्राइस में मिलते हैं। सेकंड हो गया यहाँ पे गुजरात, ठीक है भाई, गुजरात में भी मतलब ये सस्ते मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जाना है, आपको जहाँ पे सस्ता मिले आप वहाँ से उठाओ। हो सकता है कि आप किसी कंपनी से कांटेक्ट करो, ठीक है, आप किसी कंपनी से कांटेक्ट, गलती हो जा रहा है भाई, इंग्लिश नहीं आता है, अगर कांटेक्ट आप कर लो किसी कंपनी से, या फिर हो सकता है कि आप किसी लोग से बात कर लो और बस आप उसको चालू कर दो। सिंपल सी बात है, ऐसा लो और भाई बेच दो, सिंपल सी सेल लगाना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको अपना मन मुताबिक रेट लेना है, आप बस उसको सेल कर दो। ये इतने का है ना भाई, ये समझो कि ये क्या है, अभी 1 पीस है, मैं इसको अभी खरीद कर लाया हूँ, लेकिन जैसे मैं इसको लगाया ना, अब मैं इसको बेच दूंगा, सिंपल सी बात है, मैं आपसे कोई ये नहीं कह रहा हूँ। तो यही था हमारा बिजनेस जो कि मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको ये बिजनेस समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।